हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईपीके कैपिटल। यहाँ हम वेल्थ मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट्स को सरल बनते हैं ताकि आप अपनी पीढ़ियों के लिए संपन्नता निर्माण कर सके। इसके अलावा मैंने एक गहरा गाइड तैयार किया है, द 7 Costly Tax Traps for High Net Worth NRIs, a strategic report on avoidance and compliance PA। आईएससी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करें। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप एक नॉन रेसिडेंट इंडियन है और इंडिया में आपकी संपत्ति है, विशेषकर रियल एस्टेट, तो आप एक डुअल रियलिटी में जी रहे हैं, जहां एक तरफ भारत की अर्थव्यवस्था की बढ़ती हुई कहानी है, दूसरी तरफ व्यवस्था जो आपके पैसे को रिंग फेंस करने के लिए बनाई गई है। टीडीएस को सिर्फ कंप्लायंस समझना गलत है, ये तो लिक्विडिटी का प्रीलिमिनरी कॉन्फिस्केशन है। उदाहरण के लिए, अगर आप 10 करोड़ की प्रॉपर्टी बेचते हैं तो खरीदार 24% टैक्स काट लेगा, 2.4 करोड़ लॉक हो जाएंगे, चाहे आपको नुकसान ही हो। आज हम सॉवरेन एनआरआई डॉसिया को तोड़कर समझेंगे फाइनेंस एक्ट 2024/25 के बदलाव, ग्रैंडफादरिंग नियमों और लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट जैसे प्रक्रियाओं से लाखों रुपए बचा सकते हैं, जो आपकी संपत्ति की रक्षा करेंगे। सबसे पहले आप कौन है ये डिफाइन करते हैं। इनकम टैक्स विभाग को आपका पासपोर्ट नहीं, बल्कि आपकी भौतिक उपस्थिति से मतलब है, जो आपके एनआरआई स्टेटस को निर्धारित करती है। पुराना नियम था 182 दिन से कम रहे तो एनआरआई। अब ये कठोर हो गया है। अगर आपकी भारतीय आय 15 लाख से अधिक है तो सीमा 120 दिन की हो गई है, जिसे रेसिडेंसी ट्रैप से बचने के लिए सावधानी बरतनी पड़ेगी। अगर आप 121 दिन रुकते हैं और उम्मीद से ज्यादा थ्रेशहोल्ड पार कर लेते हैं, तो आप ऋणों बन जाएंगे। इसे एनआरई-एफसीएनआर खाते टैक्स मुक्त नहीं रहेंगे, इन्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा और इंटरेस्ट की रक्षा खत्म हो जाएगी। मुख्य सिद्धांत, अपने दिन गिनना शुरू कर दे। अगर आप कोई बड़ा एसेट बेच रहे हैं और छुट्टियों का प्लान बना रही है, तो ये ट्रैप में फंसने का खतरा बढ़ा देता है, इसलिए प्लानिंग करें। रियल एस्टेट आपका सबसे बड़ा संपत्ति है। जुलाई 2024 में इंडेक्सेशन को हटा दिया गया और एक फ्लैट 12.5% कर लाया गया, जो संपत्ति विक्रय पर असर डालेगा। विरोध के बाद 23 जुलाई से पहले की संपत्तियों के लिए ग्रैंडफादरिंग 12.5% बिना इंडेक्सेशन की या 20% इंडेक्सेशन सहित, जिसे आप अपने फेड के अनुसार चुन सकते हैं। गणित करिए, अगर संपत्ति में उन्नति तेजी से हो रही है तो 12.5% बेहतर है। धीमी उन्नति में इंडेक्सेशन बचाएगा, लेकिन ग्रोस वैल्यू ट्रैप से सावधान, खरीदार पूरी विक्रय पर 20% प्लस सरचार्ज काट लेगा, जैसे 5 करोड़ विक्रय पर 1.2 करोड़ कटौत, चाहे व्यावहारिक कर सिर्फ 28 लाख हो। खरीदार को रोकने का उपाय, सेक्शन 197 लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट। फॉर्म 13 भरकर फाइल करें। विभाग खरीदार को कहता है कि व्यावहारिक लायबिलिटी हाई काटे। नियम, इस प्रक्रिया में 30 to 45 दिन लगते हैं। विक्रय समझौता में देर का हिसाब रखें। प्रमाण, खरीदिया पत्र, बैंक बात। अंतिम तिथि 15 मार्च से पहले, ताकि समय पर तैयारी हो सके। निष्क्रिय आय के लिए डीटीए उपयोगी। यूएसए, यूके, यूएई जैसे देश में ब्याज कर 30% से 12.5% तक घट सकता है, जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय आय को सुरक्षित बनाएगा। लेकिन टीआरसी और फॉर्म 10F अनिवार्य है, बिना इनके पूरा कर देना पड़ेगा, इसलिए दस्तावेज तैयार रखें। प्रो टिप, उन्नति आय पा सरचार्ज 25 to 37% तक हो सकता है, लेकिन कैपिटल गेन्स पा 15% की सीमा है। विक्रय पत्र में इसका उल्लेख करें ताकि अधिक लीकेज से बचे। पैसा निकालने के मार्ग, एनआरई खाते से स्वतंत्र रिपैट्रिएशन संभव है। एनआरओ, प्रति वर्ष $1 मिलियन सीमा, बड़े राशियों के लिए वार्षिक वितरण विभाजन करें। भूमि भाटा डिविडेंड अनसीमिता अलग रखें। निष्कर्ष, नियमित फ्रैक्शन वास्तविक है, लेकिन एलडीसी डीटीए से 15 से 20% उन्नति हासिल करें। फैन स्टेटस जांच करें और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये वित्तीय सलाह नहीं है, विशेषज्ञों से परामर्श लें।